हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश विद सगीर। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं और इसका यूज कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। आर्टिकल्स, सबसे पहले डिफिनेशन। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन एंड द, ये तीनों को मिला के आर्टिकल कहा जाता है। इट कम्स बिफोर नाउन। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का यूज हम लोग नाउन से पहले यूज करते हैं। ठीक है, कोई सा भी नाउन होगा वो नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई हैव अ बाइक। यहाँ ऊपर अ कार है ना। देखिए यहाँ पे कार, कार हम लोग का क्या है, नाउन है। यहाँ पे बाइक क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे कार नाउन है, नाउन से पहले हम लोग का ए आया और ए क्या हम लोग का आर्टिकल्स है। तो नाउन से पहले आया, उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में आई हैव अ बाइक, बाइक क्या हम लोग का नाउन है। तो नाउन से पहले हम लोग का ए आ रहा है, तो ए हम लोग का क्या है, आर्टिकल है जो कि नाउन से पहले आता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल्स हम लोग का नाउन से पहले यूज किया जाता है। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इट इज कॉल्ड डिटरमिनर्स। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स के टाइप। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग का होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हम लोग का डेफिनिट आर्टिकल। पहला है हम लोग का इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल किसको कहेंगे, ए एंड अन। ए और अन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल को क्यों ऐसे बांटा गया है और क्यों इसको इनडेफिनिट आर्टिकल और इसको क्यों डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, उसका रीजन देखिए। नाउन जो है, नाउन के पोजीशन को इनडेफिनिट और अनसर्टेन बनाने के लिए इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैसे चीज़ों के बारे में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को सर्टेनिटी नहीं पता होता है, हम लोग श्योर नहीं होते हैं। अनिश्चित को दर्शाने के लिए हम लोग ए और एन का या फिर इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सा अन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा आदमी को देखा। अब वो बूढ़ा आदमी से ये पता नहीं चल रहा है कि वो कौन बूढ़ा, वो कोई भी बूढ़ा आदमी था, उसको उन्होंने देखा। तो ही सा अन ओल्ड मैन है ना, एक कोई बूढ़ा आदमी को देखा। एक बूढ़ा आदमी को देखा या कोई बूढ़ा आदमी को देखा जिसे वो नहीं जानता है, बस वो एक बूढ़ा आदमी को देखा, ये सेंस में होता है। उसी तरह देयर वाज अ किंग, एक राजा था। कौन राजा था, कहाँ का राजा था, इतना ये निश्चित नहीं होता है, सर्टेनिटी नहीं होता है, बस एक राजा था, इतनी ही बात बताती है। इसीलिए हम लोग का मतलब ये क्लियर नहीं बताता है, अनिश्चित होता है, इसीलिए इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और हम लोग का इनडेफिनिट आर्टिकल दो होता है, ए और अन। ठीक है, और हम लोग का आगे देखिए डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और क्यों इसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, देखिए। नाउन के पोजीशन को डेफिनिट और सर्टेन बनाने के लिए डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। कोई भी, जैसे आप एक पेन के ही बारे में बात कर रहे हैं तो आप उस खास पेन के बारे में बात करेंगे। कोई प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उस खास प्लेस के बारे में बात करेंगे। मतलब वहाँ पे एक निश्चित होती है कोई भी चीज़, एक निश्चित सर्टेनिटी पे आप बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे द का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कहा द हाउस इन विच शी लिव्स इज न्यू, कह रहा है द हाउस इन विच शी लिव्स
इज न्यू, कह रहा है वह घर, जिस घर में वह रहती है वह नया है। तो उस घर के बारे में बात हो रही है, सब घर के बारे में नहीं या कोई घर के बारे में नहीं, यहाँ पे उस घर के बारे में बात हो रही है जिस घर में वह रहती है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे द किसी खास घर के बारे में बात हो रही है और किसी खास घर से पहले लगा है, हाउस से पहले द। ठीक है, तो ये घर जो है हम लोग का सर्टेनिटी को दर्शा रहा है कि ये वही घर के बारे में बात कर रहा है जिस घर में वह रहती है और वह घर नया है। ठीक है, द हाउस इन विच शी लिव इज न्यू, वह घर जो नया है जिसमें वह रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे द लगा है हाउस को डेफिनिट बताने के लिए, डेफिनिट करने के लिए, सर्टेन करने के लिए। उसी तरह सेकेंड देखिए, दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट, यह वही पेन है जिसे मैंने खरीदा है या जिसे मैं खरीद चुका हूँ। तो ये कौन पेन के बारे में बता रहा है? मान लेते हैं वहाँ पे 10 पेन रखा हुआ है, उसमें से वह सब पेन के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो एक पेन के बारे में बात कर रहा है जिसको मैंने खरीदा है। ठीक है, तो दिस इज द पेन, ये द पेन जो है उस पेन के बारे में बात कर रहा है जिस पेन को मैंने खरीदा है। ठीक है, तो द पेन एक सर्टेन पेन को बता रहा है। उसी तरह दैट इज द कार विच आई सोल्ड, यह वही कार है, यह वह दैट इज द कार विच आई सोल्ड, वह वही कार है जिसे मैंने बेचा या फिर जिसे मैंने बेच दिया। तो ये सब कार के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर या उस सर्टेन कार के बारे में बात कर रहा है जिस कार को मैंने बेचा है। तो दिस इज द कार, दिस इज द कार, यह वही कार है जिसे मैंने बेच दिया है। तो यहाँ पे द कार क्या है? कोई सर्टेन कार के बारे में बात कर रहा है। तो ये है हम लोग का डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कोई चीज़ को, कोई नाउन को सर्टेन बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग का अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।